दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम लॉस ऑफ मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ मोशन जो लेसन था उसमें आपको पहले का जो मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि मोशन क्या है। ठीक है, तो मोशन क्या है, मोशन जो था एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कोई ऑब्जेक्ट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या सराउंडिंग में कोई बदलाव होता है, उसे हम मोशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उतना हमें कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया था। इस वाले में हम क्या समझेंगे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इस चैप्टर में एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। कुछ बेसिक्स जो होंगे उसे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले कुछ इमेज दिया है यहाँ पे और उसके हिसाब से हमें कंप्लीट उसको समझना है। ठीक है, इससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में एक आइडिया मिलेगा। तो देखिए क्या है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वे एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमें डिस्टेंस जो है यहाँ से ए से लेके बी तक का उसको मेज़र करना है डिफरेंट वे में। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये है और कुछ पॉसिबल है इसमें। तो देखिए, इधर से नापेंगे तो एक ही डिस्टेंस जो इधर आ रहा है 500 और 1200 सेम में से होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को बनाएगा। ठीक है, तो हमें एक ही डिस्टेंस से भी काम चल जाएगा, तो हमें दो बार नहीं लिखना। तो कितना हो जाएगा, 1200 और 500 कुछ 1700 हो रहा है। तो ए और बी का डिस्टेंस 1700 है और ये कुछ 1300 है। तो हमारे पास दो डिस्टेंस मिला है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस वाले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी इतना समझ जाते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। बाकी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमें एक और क्वेश्चन है। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। ठीक है, अभी कहा गया है कि हमने जो डिस्टेंस को मेज़र किया है, ठीक है, अभी कौन सा डिस्टेंस हमें करेक्ट लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो हमने कुछ दो डिस्टेंस को देखा है, कौन कौन सा था। देखिए, हमने दो डिस्टेंस देखा, एक ये डिस्टेंस था, एक ये डिस्टेंस था। ठीक है, सॉरी हमने एक ये डिस्टेंस देखा और एक ये डिस्टेंस देखा। ठीक है, तो कुछ ए और बी से हमें कितना मिला, 1700 मीटर मिला और इससे 1300 मीटर मिला। तो हमारे लिए तो दोनों करेक्ट हुआ एक तरह से, लेकिन हम एक डिस्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है, मानने के लिए एक डिस्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं, इस इमेज को देखते हैं। अभी इसमें क्या कहा, इसमें भी वही चीज़ है जो इधर दिया है। इन दोनों डिस्टेंस को एक में सेपरेट करके इधर दिखाया गया है। तो हम क्या समझेंगे कि जो डिस्टेंस ए से बी तक का है उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ए से बी तक में जाने के लिए वो कुछ मोशन से, मतलब कि वहाँ से वहाँ कोई डिस्प्लेस करेगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक जाएगा, उसमें कुछ मैग्नीट्यूड होंगे। ठीक है, हमने बस कंसीडर किया है, लेकिन जो मोशन है वो तो सही रहेगा। मोशन जो है वो मोशन उसमें लगने वाला ही है। ठीक है, तो जो कर्व पार्ट है ये सब, इसमें जो डिस्टेंस लगेगा वो कुछ कंसीडर नहीं किया है हमने, ये डिस्टेंस पहले से ही है। बस क्या हुआ है कि इसे हमने बस सेपरेट किया है। ठीक है, इन दो डिस्टेंस को का जो वैल्यू है उसे इसमें, ये भी कुछ इन दोनों डिस्टेंस पे बीच में सेपरेट हुआ है। ठीक है, इसे कोई कंसीडर नहीं लिया है हमने। ठीक है, पहले से वो सेपरेट है। तो हमें बस समझना है कि जो सेपरेट वैल्यू है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो करेक्ट ये जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, जो वैल्यू है ए से बी तक का वो दोनों भी करेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए वही इधर अच्छे से बताया है कि जो डिस्टेंस जो है कर्व पाथ का
जो लूप है वहाँ से ए से बी तक का जो डिस्टेंस जो है वो करेक्ट है, जो एक पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया है ए से बी तक, ठीक है, जो एक 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 मतलब कि फिक्स वैल्यू है, उससे ज़्यादा हम डिस्टेंस में सेट नहीं कर सकते ना, तो वही हमें समझना है। तो द डिस्टेंस मेजर अलोंग द डॉटेड लाइन हमें एक मैग्नीट्यूड देता है उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का। एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्टेंस जो दिया है उसका एक पार्टिकल है, जो शॉर्ट में हमें समझा है हमने, ठीक है। और जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो एक कंसिडर नहीं किया है हमने, वो जो पार्टिकल है वो मोशन वो जाएगा ही वहाँ से और वहाँ से भी, ठीक है, उसमें हमने कोई कंसिडर नहीं किया है। वी सिंपली विश टू नो द सेपरेशन, हमने उसको बस हमने सेपरेट भी नहीं किया है, हमने बस देखा है कि वो सेपरेट है इन दोनों वैल्यू के बीच में, ठीक है। तो द डिस्टेंस जो है डॉटेड लाइन में ए से बी तक वो करेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम कुछ थिंक करने के लिए, सोचने के लिए कहा है, तो वही उसी फिगर से हमें समझना है, ठीक है। तो क्या है, शीतल फर्स्ट वेंट टू हेयर फ्रेंड संगीता हाउस ऑन हेयर वे टू स्कूल, सी फिगर बी, ठीक है, हमें फिगर बी को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या है। प्रशांत वेंट तो प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विथ सेम स्पीड, वो विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई, ठीक है। तो कौन कम टाइम लेने वाला है और क्यों लेगा, तो हमें वो बताना है। तो दोनों हमें समझाया गया है कि शीतल जो है संगीता के हाउस से जाएगी और जो प्रशांत है वो स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ से जाएगा। अभी दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, अब कौन लेस टाइम लेगा, तो हम देखते हैं। हमने पहले समझा है कि ये जो है ये 1700 मीटर है, हम जानते हैं, और ये जो है 1300 मीटर है। अभी पहले जो शीतल होगी वो 500 मीटर कवर करेगी, बाद में यहाँ से 1200 मीटर कवर करेगी। स्पीड सेम है, तो स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो 1300 मीटर है, तो उसके हिसाब से प्रशांत को कम टाइम लगेगा, उस डिस्टेंस के हिसाब से प्रशांत को कम टाइम लगेगा शीतल से, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। प्रशांत विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने से हमें जो प्रशांत है उसे कम टाइम लगेगा। तो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शीतल क्या है, 500 + 1200 इक्वल्स टू 1700, जो हमने देखा है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रशांत 1300 है, तो डिफरेंस कितना है इसमें, 1700, और मतलब कि माइनस किया तो 400 का जो डिस्टेंस है उतना का कोई डिफरेंस है प्रशांत और शीतल से, ठीक है। उन्होंने सेम स्पीड में चला है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है प्रशांत ने जो ट्रैवल किया है वो लेस है उससे, मतलब कि डिस्टेंस भी कम लगा है, 1300 मीटर डिस्टेंस लगा है, और शीतल का 1700 लगा है, हमने ये सब देखा है। तो जो प्रशांत है उसने कम टाइम लिया है स्कूल से जाने के लिए। इसमें क्या है देखिए आप, पहले हमने स्पीड को देखा, फॉर्मूला दिया इधर देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ, टाइम शीतल को कितना लगा, ज़्यादा लगा, जब स्पीड तो सेम ही था बट टाइम ज़्यादा लगा तो स्पीड कम हो जाएगा, एक कहने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को ले लेंगे स्पीड इनटू टाइम, अभी सही है। अभी देखिए डिस्टेंस ज़्यादा था तो टाइम कितना लगा, ज़्यादा लगा, अब समझ में आ रहा है। स्पीड से हमें मतलब नहीं है क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम ही था, बस हमें डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस ज़्यादा था तो टाइम भी ज़्यादा लगा, सेम उसका डिस्टेंस कम था तो टाइम कम लगा, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कम था तो टाइम भी कम लगा। तो हमें यही समझना है, कम डिस्टेंस था तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को बाद में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तभी तक आप इसको इतना याद रखिए कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम होता है और स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। अभी हम डिस्टेंस को एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए
डिस्टेंस क्या है, एक एक्चुअल पाथ जो है, पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another, whereas displacement is minimum distance between the starting point and finishing point। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को बताया गया है, ठीक है। तो मेन हमें दोनों समझ गए क्या होता है। डिस्टेंस क्या है, पहले पोजीशन से, मतलब कि एक पोजीशन लेंगे हम, यहाँ से लेके एक्चुअल लेना चाहिए, ठीक है, मतलब एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मीटर होगा, कुछ 1700 मीटर है, तो वो मीटर 1700 मीटर ही रहेगा, उसे हमें समझना है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है उसमें कुछ शॉर्ट डिस्टेंस नहीं लिया जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि डिस्टेंस क्या है, समझिए हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है 1700 मीटर, ठीक है। तो वो 1700 मीटर ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि होता है ना, उसमें हम कुछ कम डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका 1700 मीटर, तो वो 1700 मीटर ही रहेगा। बट अभी डिस्प्लेसमेंट देखिए, समझिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ 1700 है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लिया जाएगा, पॉसिबल है तो यहाँ से लिया जाएगा, नहीं तो जो डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस का जो लेंथ है, वही लेंथ डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ किया जाएगा। जितना 1700 था तो उतना ही रहेगा। बट पॉसिबल है, जब पॉसिबल है तो ही हम उसे कम डिस्टेंस में ले सकते हैं, ठीक है। कि इस चीज़ में पॉसिबल हो सकता है डिस्टेंस लेने के लिए, जब पॉसिबल होगा तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं। और पॉसिबल मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक दीवार बना है, ठीक है, रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाने का ही है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है उससे जाने का, तो हम इस चीज़ को ही डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे और इसको ही हम डिस्टेंस भी लेंगे, ठीक है। तो यही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें मिनिमम डिस्टेंस लगता है, पॉसिबल है तो ही। तो क्या है, उस यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है। तो ये कुछ डिस्टेंस है ए से बी तक का, ठीक है। अभी देखिए, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉरवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, हमने कुछ माना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लेंथ होगा, जो बॉडी फॉलो की है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ समझिए 800 मीटर है, तो वो कुछ 800 मीटर ही रहेगा। जो ए से लेके बी तक का हमने 800 मीटर माना है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, देखिए अभी ऐसा यूनिट इसका मीटर है, ठीक है। और सीजीएस उसका क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर होता है। तो सीजीएस और एसआई सिस्टम जो है, ठीक है, इसे हम मीटर को एम के सिस्टम में भी समझ सकते हैं, ठीक है। मीटर है और सेंटीमीटर है, ठीक है। बट ऐसा यूनिट में देखेंगे तो ये मीटर होगा, ठीक है, मीटर, ठीक है। एम से सिंबल इसका एम होता है और सेंटीमीटर का सी एम होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने 2 यूनिट देखे हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा जब हम कोई न्यूमेरिकल बताते हैं, जैसे कि 1700 मीटर, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और सेंटीमीटर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो 1700 जो मीटर है, ठीक है, उसको हम सेंटीमीटर में कैसे बनाएंगे, हमने कन्वर्जन सीखा है या सीखा होगा, ठीक है। नहीं सीखा होगा तो देखते हैं अभी क्या है कन्वर्जन। तो देखिए, हमने 1 मीटर, पहले तो देखिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। जिसको कन्वर्जन आता है वो कृपया वीडियो को आगे कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, नहीं तो समझिए क्या है कन्वर्जन, ठीक है। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए कन्वर्जन क्या होता है। अभी हम जानते हैं कि ये कुछ ऐसे दिखेगा।
अभी हमें सेंटीमीटर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर होता है, जानते हैं सब लोग, बहुत बेसिक हो गया ये, ठीक है। तो हमें इसको इधर भेजेंगे, तो 1/100 मीटर जो है वो कुछ 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब क्या करना है, हमें सेंटीमीटर बनाना है, तो कुछ हमें वैल्यू दिया था कि 1 सेंटीमीटर का कुछ 1700 दिया गया था। नीचे हम 100 यूज करेंगे, जिससे ये और ये कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर का वैल्यू है, हमें क्या लाना था, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, तो देखिए फिर कुछ 1 मीटर जो है कुछ 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में लाना है, तो हम कुछ कितना 1700 था, तो 1700 मल्टीप्लाइड बाय कुछ 100 आ जाएगा इधर, और ये किसके इक्वल होगा, कुछ 1700 मीटर जो था वो इतने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। देखिए ध्यान से, 1700 मीटर जो था वो कुछ 100 मल्टीप्लाइड बाय 1700 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। 2 ज़ीरो है, ठीक है, तो दोनों ज़ीरो ले लेंगे, तो कुछ 17, 2 ज़ीरो वो 2 ज़ीरो वो, कुछ हमें वैल्यू मिला है 1,17,000, ठीक है। 1,17,000 जो है ये इतना सेंटीमीटर इक्वल होगा उसके, ठीक है। तो इस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही सब हमें समझना है, बहुत बेसिक चीज़ है ये सब। तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बार ये इस साल आया है, आगे ये सब उतना बेसिक में नहीं बताया जाएगा, क्या है देखिए। एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब कि एक, ये समझिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एक रास्ता, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा इसमें, एक रास्ता बस जाने चलने का, एक मोशन, ठीक है। तो वो रहा तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसके पास डायरेक्शन भी चाहिए, उसके लिए हमें डायरेक्शन रहा, मतलब कि ये जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और डायरेक्शन भी हुआ तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो जिसके पास ये यहाँ पे वेक्टर आएगा, ठीक है। तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी स्केलर ही आएगा यहाँ पे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है, डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जिसके पास ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना, उससे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस का बात किया है, तो डिस्टेंस के पास बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जो है वो एक एक्चुअल डिस्टेंस को कवर करता है, एक्चुअल लेंथ को, तो इसलिए उसके पास बस लेंथ ही है और कुछ डायरेक्शन नहीं बताया है, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेता है, पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, ऑफ ए मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, उस बॉडी को मूव करके। तो सेम होता है, कुछ मोशन भी उतना ही रहेगा, पार्टिकल्स जो होंगे उसमें कुछ चेंजेस आएगा, बस जो डिस्टेंस से लिए समझिए जो है ये कुछ इतना बड़ा डिस्टेंस है और ये शॉर्ट डिस्टेंस पॉसिबल है इसमें, तो हम क्या लेंगे, पॉसिबल है तो हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। अभी यूज़ योर ब्रेन पावर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछा है इसमें हमें,
इस क्वेश्चन को समझना है, यही हमें अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्या है, एवरी मॉर्निंग स्वार्ली वॉक्स राउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग अ रेडियस ऑफ 100 मीटर एज शोन इन फिगर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ ही सी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज सी ट्रेवल्ड, व्हाट इज हेयर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या है देखिए, इसे हम कुछ डायग्राम की मेथड से समझेंगे। ये कुछ सर्कल हो गया, स्वार्ली जो है ये समझिए पॉइंट ए हो गया, वो वॉल्व करती है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ रेडियस ले लेते हैं इतना, ठीक है। तो अभी यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा, ये रेडियस से हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या होगा, 2 पाई आर लेंगे हम, क्योंकि हमें पूरा लेंथ निकालना है। और स्वार्ली बस एक राउंड, हर मॉर्निंग एक राउंड पूरा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, एक राउंड का पूरा। और हमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। इसमें कुछ दोनों निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था, 100 था, ठीक है। अभी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 100/7, और ये कुछ 4400/7 आएगा, जो कुछ 626.6 मीटर है, ठीक है। 628.6 है, ठीक है, 628.6 मीटर है, ठीक है। तो इतना जो मीटर है ये कवर हुआ है, तो कैसे होगा देखिए, समझिए ये कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक गई चार्ली, तो कुछ उसका हाफ लगा, ठीक है। बाद में यहाँ से यहाँ तक गई तो 628.6 हुआ, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाता है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ ही एक लाइन पूरा जो होगा वो डिस्टेंस के साथ ही कवर करेगा, बट डिस्टेंस जो है ये वापस आने टाइम पे उस पॉइंट पे उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 100 था तो डिस्टेंस 100 मीटर कवर किया तो यहाँ पे 100 ही होगा, ठीक है। पॉइंट ए, पी और क्यू ले लेते हैं, तो क्यू के पास पहुँचा डिस्टेंस तो 100 ही होगा, बट जब डिस्टेंस वापस आएगा तो उसका प्लस हो जाएगा और कुछ 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक के लिए जब जाने के टाइम पे P से Q तक सेम रहेगा, कितना, 100। बट जैसे वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, 90, 80, 70, 60 करके 0 आखिरी में जब पॉइंट P पे पहुँच गया तो वो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है जब वो उसी प्लेस पे वापस से आ जाए, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हेल्प होगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इफ़ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड गोइज टू पॉइंट Q एंड रिटर्न्स टू पॉइंट P, हाउ मच डिस्टेंस ही इट हैज़ ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बात किया गया है और डिस्टेंस निकालना है हमें। क्या कहा है, ये जो गाड़ी है, ठीक है, हमने पहला इमेज देखा ये वाला कि स्वार्ली जो है यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए क्या है कि एक पॉइंट से यहाँ तक गई, डिस्टेंस डबल हो गया, मतलब वो इतना ही, जो 628.6 था सर्कमफ्रेंस इतना हो गया, बट जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 हो गया। अभी बी में क्या है, यही वाला कि जो गाड़ी है ये वाली, ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि पॉइंट P से लेके Q तक जाती है, फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ जाती है। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जब वो उसी प्लेस पे आ जाए तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार कितना हो जाएगा,
पी क्यू प्लस क्यू पी ले लेंगे, ठीक है। पहले पी क्यू फिर क्यू से पी, तो कुछ 360 होगा। वैसे आने टाइम में भी इतना ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल उतने ही हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा 720 मीटर, इसका लेंथ जो है डबल हुआ है, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम पे कितना हुआ 360 हुआ पी क्यू तक। बट आने टाइम पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यू से पी तक जाने टाइम पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। आने टाइम पे ये घटेगा तो ये क्यू पी से माइनस हो जाएगा, तो कुछ 360 माइनस 360 0 मीटर होता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे का पार्ट भी बनेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स जो इसके हैं ये सब जो है मैंने पढ़ाया अभी, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए।